इस वक्त यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। न भारतीय जनता पार्टी न उत्तर प्रदेश की महान जनता, इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इनका चरित्र ये प्रदर्शित होता है। खुलेआम पुलिस, निर्वाचन आयोग, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन तंत्र पर आरोप लगाकर उन्हें नौकरी जाने, पीएफ से वंचित करने जैसी धमकी दी जा रही है। क्या ये स्वीकार्य है? इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। मीरापुर विधानसभा को लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लगाए गए सपा के बारे में आरोप निराधार है। विक्टिम कार्ड खेलकर ये अपनी नाकाबिलियत छिपा नहीं सकते। इन लोगों का कहना है कि मीडिया बिकी हुई है, हर कोई बिका हुआ है। इनका कहना है बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकल रहे और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो फिर भाइयों बहनों, ये वोट कौन डाल रहा? ये मैं स्पष्ट रूप से इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। साफ है, झूठ की इमारत सच की ईंट से मजबूत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी प्रचंड जनादेश प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेगी कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश में हर हाल में ये हार सुनिश्चित है। सुशासन हमेशा कुशासन और प्रबंधन पर विजयी होता और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को सच दिखाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र में नहीं, लूट तंत्र में भरोसा है। समाजवादी पार्टी मतपेटियां लूटकर सरकार बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में नकार दिया और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की महान जनता शांतिपूर्वक मतदान कर रही है, उससे मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोग मिलकर मतदान कर रहे हैं और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से अराजकता, गुंडागर्दी करने वाले और ये माफिया राज और जो अपराधी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट के लिए करहल में अभी दलित बेटी की हत्या की है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लेकिन अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है, वोट से उपचुनाव लड़ रही है। तो हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी बौखला गई है। ये आरोप लगाया गया है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि ये भला कैसे हो सकता है कि आईडी चेक ना की जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी की शिकायत के बाद ये क्लियर किया था कि पुलिस मतदाताओं को, वोटर्स को रोक नहीं सकती और उनकी आईडी चेक नहीं की जा सकती। जो आईडी है वो चेक करने का काम निर्वाचन अधिकारियों का है। हालांकि अब यह विवाद तूल पकड़ता हुआ हम देख रहे हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग इलाकों के वीडियो शेयर कर रही है और आरोप लगा रही है कि उनके समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद पुलिस वोटर्स के आईडी कार्ड चेक कर रही है। कानपुर के सीसामऊ, करहल, मुजफ्फरनगर के मीरापुर को लेकर समाजवादी पार्टी ने कई वीडियोस पोस्ट किए हैं।
इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से अपील की है कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाए और वोटर कार्ड चेक करने वाले अफसरों को निलंबित किया जाए, पुलिस अफसरों को निलंबित किया जाए। और समाजवादी पार्टी के इन आरोपों के बाद पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हो गई है। कानपुर में एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने सीसा मऊ का वीडियो शेयर किया था। वोटर्स को वोट देने से रोकने का आरोप लगाया गया था पुलिस के अधिकारियों पर। और अब जानकारी ये मिल रही है कि कानपुर में एक दरोगा को सस्पेंड किया गया, एक सब इंस्पेक्टर का सस्पेंशन हुआ है इस मामले में। यानी समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है और पुलिस वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कानपुर में एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। अखिलेश यादव ने देखिए सीसा मऊ का एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो को शेयर करने के बाद यह आरोप लगाया था कि पुलिस वाले वोटर आईडी कार्ड जांचने के लिए, देखने के लिए वोटर्स को रोक रहे हैं और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। वोटर्स को वोट देने से रोकने का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया था और अब इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये आप क्या वो जो है फोटो कापी लिए हुए अब पर्ची के पास है वो करो ओरिजिनल लेके आओ, वापस आ जाएंगे। नहीं डालेगा वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। हाँ सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं है, चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा। चेक करिए परेशान मत होइए। ये आप क्या वो जो है फोटो कापी लिए हुए अब पर्ची के पास है वो करो ओरिजिनल लेके आओ, वापस आ जाएंगे। नहीं डालेगा वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। हाँ सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं है, चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा। चेक करिए बहस कर रहे हैं। आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है। ये गलत बात है। ये हमारा काम खामोश हो भाई, जो भी है बना के भेज देंगे। अभी फालतू का बकवासबाजी करने का। तो यही वो पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था और इसमें जो अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसी वीडियो में जो वोटर्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पोलिंग बूथ तक जाने में रोका जा रहा है, बीच में रोका जा रहा है, उनके आईडी कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं जो कि पुलिस वाले नहीं कर सकते। यूपी उपचुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त के देखिए निर्देश क्या है। चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए, मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाएं, किसी को भी मतदान करने से रोका ना जाए। ये एक बार फिर चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये निर्देश जारी किए हैं। चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को ये निर्देश जारी हुए हैं। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किसी को भी मतदान करने से रोका ना जाए, ये सीधे तौर पर कहा गया है। और यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव का बयान आया है। सभी 9 सीटों पर लगातार शिकायतें आ रही हैं। बीजेपी वोट से नहीं खोट से चुनाव जीतना चाहती है, यह कहा है अखिलेश यादव ने। बीजेपी चाहती है कि लोग वोट ना डालें। पुलिस समाजवादी पार्टी के वोटर्स को जगह जगह रोक रही है, यह आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। सुनिए। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है। वो भी कागज आप दिखाइए।
लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पे समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं, ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, साफ तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अधिकारी वोटर्स को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दे रहे हैं, उन्हें वोट करने से रोका जा रहा है, उनकी नौकरी, पीएफ सब खत्म कराएंगे, न्यायालय इन्हें छोड़ेगा नहीं, कोर्ट इन्हें छोड़ेगा नहीं, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी के जो आरोप थे उन पर कार्रवाई भी हो गई है, एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है। हो क्या रहा है ये? जी बिल्कुल, जो समाजवादी पार्टी के आरोप हैं वो उसकी सत्यता आप इससे समझ लीजिए कि उस तरह के वीडियोस आ गए और वीडियो आने के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और कुछ उनके साथ कांस्टेबल्स को भी सस्पेंड किया गया है। मतलब आरोप बेबुनियाद नहीं है, आरोपों में कहीं ना कहीं सत्यता थी, उसके वीडियो सामने आए और पुलिस को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कल शाम को ही उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले में बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की थी और एडवाइजरी जारी करके ये कहा था कि पुलिस का काम है शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस किसी को मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकती है, पुलिस किसी का आईडी चेक नहीं कर सकती है। पुलिस शासन और सत्ता में बैठे जो सिस्टम है उसका सहयोग करने के लिए, सहयोग रोकने के लिए नहीं है। और उसी का उल्टा पालन करती हुई पुलिस नजर आई कानपुर में, जिसके बाद एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया, क्योंकि हम इन शिकायतों, इन वीडियोस को टैग करके उन्हें ट्वीट कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब वो इस पूरे मामले को न्यायालय तक ले जाने का और लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि गहमा गहमी बनी हुई है और इस बीच जिस सीसामऊ में मैं मौजूद हूं वहां पर लगभग 29% वोट हो चुका है और अभी भी बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो घूम घूम कर वापस जा रहे हैं और कई तरह के आरोप और कई तरह की शिकायतें कर रहे हैं। बिल्कुल विपिन, आप नजर बनाए रखिए, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, चुनाव आयोग के निर्देश बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। जो कायदे कानून है वो साफ तौर पर यह कहते हैं कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है। निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो, उनका काम है कि वो आईडी कार्ड्स चेक करें और उसके बाद सही तरीके से वोटर से वोट डलवाएं। लेकिन जगह जगह ये कंप्लेंट सामने आ रही थी कि पुलिस वाले वोटर्स को रोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कंप्लेंट के बाद अब एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, कुछ सिपाहियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, ये जानकारी मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, उनके पीछे हैं वो वीडियोस जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट किए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस वोट डालने से रोक रही है, मतदान निष्पक्ष नहीं हो रहा है। वो नहीं डालेगा, वहां से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना, बूथ को चेक नहीं होगा, चेक करिए, बहस कर रहे हैं। आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्या हुआ आप लोगों के साथ में? मारे नहीं जा रहे, पर्ची नहीं बल्ले दे रहे हैं कहीं पे, जो पहले पर्ची बनती थी जी जी, सब अंदर से मार भगा दिया सब, पर्ची नहीं बनने दे रहे, सब मुंह खुलवा रहे हैं और लेडीज जो है मुंह खोल नहीं जा रहे हैं। आप लोग का वोट नहीं पड़ा, डालने नहीं दे रही पुलिस? नहीं,
आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ। उसके बाद कहा तो जाइए भाग जाइए मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए अभी बाद में आइएगा। सब साईं गाने कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। ये मैं और वोट डालने वाली पार्टी है वो मना कर रही है। उन्होंने मना कराया है उनसे, मना कर बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं, फर्जी भरी और एक नेता आए हैं भाजपा। हाँ मैंने ये भी बोला, ये उधर से सामने से भाजपा का नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है। उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोले काय का बटन, वोटना पड़ेगा। बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। चलो घर चलो, घर चलो, रोड पे खड़े वोट डालने जाओ, चलो घर जाओ, वोट डालने जाओ ना, तो देखिए, इस तरह के कई वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं और आरोप यही लगाया जा रहा है कि उनके समर्थकों को वोटिंग से रोका जा रहा है। कानपुर के सीसामऊ में उपचुनाव जारी है। सीसामऊ में भी वोट देने गई महिलाओं का प्रशासन और पुलिस पर कई आरोप सामने आया। मेरे बेटे बहुत मार रहे हैं, गाली बहुत मार रहा, कौन मारा है? मेरे बच्चा वोट डालने आया था सिर्फ, और कोई वजह नहीं है, बस ये किसने मारा आपके बेटे को? पुलिस वाले मार रहे, गाली पकड़ के मार रहे, पुलिस वाले मार रहे, पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं, पकड़ के फोन भी। भारत के लोकतंत्र में मतदाता को पुलिस पीट रही है, उसकी आंख फोड़ रही है, मतदाताओं के घर में घुस करके चूल्हे पे लात मार रही है, भरी हांडी पे लात मार रही है। पुलिस यहाँ जो बैठी है यही आतंक फैला रही है, और जाने कहाँ से पुलिस आई है। तो वोटर्स कई जगहों पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीसामऊ वोटिंग के दौरान गलियों में खड़ी भीड़ को अंदर करने के लिए पुलिस ने मार्च किया और लोगों से वोट के बाद भीड़ न लगाने की अपील की। सीसामऊ के जिस इलाके में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी पुलिस पर ज्यादती करने के आरोप लगा रहे हैं, उस बीच अब कुछ पुलिसकर्मी कॉलोनीज में आए हैं और जो लोग कॉलोनी में जो मजमा या भीड़ इकट्ठा थी उसको घरों के अंदर कर रहे हैं। सर, आप लोग अंदर कर रहे हैं भीड़ को, क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे जरिए? ये लोग धारा 140 लागू है, किसी चौराहे पे खड़े ना हो, अपने वोट डाल के अपने घरों में जाएं। पुलिस पर घरों में घुसने के आरोप लग रहे हैं, ज्यादती करने के आरोप लग रहे हैं, मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अपने घरों में जाइए, वोट डालिए, आइए और अपने घरों में जाइए। तो देखिए, पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कई जगहों पर वोटर्स नजर आए हैं और पुलिस पर लगे आरोपों को कानपुर के एडीसीपी महेश कुमार ने गलत बताया। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसे आरोप पर कुछ कहना चाहेंगे? कोई गलत आरोप है, भीड़ नहीं लगानी है, धारा 140 लागू है, वोट डालिए, आइए। आपको पुलिस वाले घर में कैसे घुस रहे हैं सर, मारपीट कैसे कर रहे हैं, वोटर आईडी कैसे फाड़ रहे हैं? आप जाइए, लाइन लगी हुई है वोटर्स की, वोट डालने लोग पोलिंग सेंटर पे जाइए, बूथ पे देखिए, मीडिया जा सकती है, उसे अलाउड है, देख सकती है, कवरेज कर सकती है। ये आरोप विपक्ष जो भी लगा रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं। तो यूपी के उपचुनावों से जुड़ी ये अहम खबरें हमने आपके सामने रखी और अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी। महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 32.18% वोटिंग हुई है। ये ताजा आंकड़ा सामने आया है। गढ़चिरौली में करीब 51% वोटिंग हुई है। मुंबई सिटी में सबसे कम 27.73% वोटिंग अब तक हुई है। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में सभी 288 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं आज। राज्य के कई दिग्गज नेताओं जैसे शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा इन चुनावों में दांव पर है। सुबह से राजनीति के दिग्गज समेत बॉलीवुड के तमाम सितारों ने मतदान किया है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और नितिन गडकरी ने अपना वोट डाला। पुणे के बारामती में शरद पवार और अजीत पवार ने मतदान किया। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे, मुंबई में उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल ने भी मतदान किया। भंडारा में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और आप सभी से यह दरख्वास्त है कि अगर
आपके पोलिंग बूथ पर भी वोटिंग हो रही हो तो जरूर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र और झारखंड के तमाम वोटर से टीवी9 भारतवर्ष यह अपील करता है। और वहीं मतदान के बीच महाराष्ट्र में बिटकॉइन विवाद पर सियासी घमासान जारी है। सुप्रिया सुले ने खुली बहस की चुनौती दी तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने फिर एक बार एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कल शाम को वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मैंने वकीलों को मेरे फ़ोन किया और आज सुबह मैं श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। ये महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं ये कर रहे थे। तो एक तरफ कैश कांड और दूसरी तरफ ये बिटकॉइन विवाद, इन दो मुद्दों की भी गूंज आज नजर आ रही है जब महाराष्ट्र वोट कर रहा है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वोट डालने के बाद टीवी9 संवाददाता आनंद पांडे से कई अहम मुद्दों पर बात की। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमारे साथ हैं। सर, आपने भी 80 से ज़्यादा सभाएं की, आपको क्या लगता है ज़मीन पे वोटर्स से क्या कनेक्ट किया? क्योंकि इस बार कई तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट वक्त हमने देखा कि सुप्रिया सुले, नाना पटोले पे बिटकॉइन को लेकर जो आरोप लगे, या आपकी पार्टी के नेता विनोद तावड़े पे कैश बांटने का आरोप लगा, क्या ज़मीन पर इसका असर हुआ? देखिए, ज़मीन पर जो विषय है वो किसानों के प्रश्न है। मैं इस बार नासिक ज़िले में गया था, पैच के बाद बहुत अच्छे हैं, किसान खुश थे। तो कहीं ना कहीं किसान, जैसे इथेनॉल बना जिसके कारण किसानों को गन्ने का भाव मिला, सिंचाई का सवाल है, पानी यहाँ की बड़ी समस्या है। और जब हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 6000 करोड़ और बड़ी राजा योजना में 6000 करोड़ दिए, जो 15-15 साल से जो प्रोजेक्ट बन पड़े थे, टेम्बू, मैसा, मैं मंत्री था तब पैसे मिले। और मैं जब अभी सोलापुर से सांगली, सातारा और ये कोल्हापुर ज़िले में गया, सोलापुर ज़िले में ऊपर से देखा जहाँ बिल्कुल पानी नहीं था वहाँ पूरा हरा दिखा। तो ये महाराष्ट्र बदल रहा है और यहाँ का जनता, गांव, गरीब मजदूर, किसान ये फालतू बातों की चर्चा नहीं करता, ये डेवलपमेंट के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट देता है, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और पूरे देश को सामाजिक विचार देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और राजर्षि शाहू महाराज, इनका ये राज्य है। इन्होंने दिया हुआ विचार महाराष्ट्र का पूरे देश में गया हुआ है। कल से तो महाराष्ट्र की राजनीति में सुप्रिया सुले, नाना पटोले की चर्चा है, विनोद तावड़े की चर्चा है। देखो, ये चर्चा कोई भी कुछ न्यूज़ लगा सकता है, कोई भी कुछ चर्चा कर सकता है। मैं ऐसी बातों को अपना चर्चा करने का समय भी नहीं गंवाता। मैं कहता हूँ हमारी बात कहें, पॉजिटिव बात कहें, हमने क्या काम किया इसका ऑडिट करने का ये टाइम है। हमने 10 साल में क्या किया वो समझिए, उन्होंने 60 साल में क्या वो देखिए। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के नेताओं ने नारा दिया कि बटेंगे तो काटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या इस नैरेटिव का ज़मीन पे असर नज़र आया? ये बिल्कुल इसका अर्थ जो चाहे गलत लगाते हैं। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर हम सब लोगों ने एक होना चाहिए, हमने नहीं बंटना चाहिए। और आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, जो राष्ट्र विरोधी है, उसके खिलाफ हमने यूनाइटेड होकर मिलकर लड़ना चाहिए, ये भाव इसके पीछे है। तो नितिन गडकरी को आपने सुना, जो असल मुद्दे हैं जनता से जुड़े उनका वो जिक्र कर रहे हैं और जो विवादित मुद्दे हैं उनको बेहद फालतू का मुद्दा उन्होंने करार दिया।
मुंबई में कई सेलिब्रिटीज भी आज मतदान के लिए आगे आए। अक्षय कुमार, राजकुमार राव, फरहान अख्तर, कबीर खान जैसे सितारों ने भी वोट डाला। वोट डालने वालों में गुलजार, सचिन तेंदुलकर, रितेश देशमुख, जिन्होंने इस बार अपने भाई के लिए प्रचार भी किया था, जॉन अब्राहम, ये सारे सितारे भी आज देखने को मिले। तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व पर हम सबको प्रेरित करती हैं कि आज आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और आपको सुनाते हैं वोट डालने के बाद बॉलीवुड के कलाकारों ने क्या कहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, फरहान अख्तर, रितेश देशमुख, सभी ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है। मुंबई कर वोट कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र वोट कर रहा है, और इन सभी सितारों ने, सेलिब्रिटीज ने, नेताओं ने भी ये अपील की है कि आज आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुनिया के तनाव की। एक तरफ यहां चुनाव और दूसरी तरफ दुनिया के कई हिस्सों में तनाव। खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। जी हां, अमेरिका से हरी झंडी मिली और इधर यूक्रेन ने ATACMS से हमले शुरू कर दिए हैं। बड़े हमलों को अंजाम दिया गया यूक्रेन की तरफ से। देर रात यूक्रेन ने रूसी इलाकों में ATACMS मिसाइलें बरसा दी। पुतिन ये समझ चुके हैं कि अब युद्ध में बड़ा मोड़ आ चुका है, और इसीलिए पुतिन ने भी अपनी रक्षा के लिए परमाणु शपथ ले लिए और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर साइन कर दिए। इस बीच नाटो देशों में डर का साया है। जो देश रूस के पड़ोसी हैं वहां खौफ है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इस बात से डरे हुए हैं कि पुतिन किसी भी वक्त कहीं उन पर हमला ना कर दें। इसीलिए इन 3 नाटो देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। वहीं हमले का खौफ रूस में भी है, इसीलिए ऐसे बॉक्स बनाने का काम तेजी पर चल रहा है जो परमाणु हमलों से जनता को बचाएं। तो युद्ध के इस नए अध्याय में रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में भी हलचल तेज है, और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इस बात की आशंका प्रबल होती जा रही है। अहम खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत से अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। पुतिन की यह चेतावनी परमाणु हमले की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पुतिन ने परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने का आदेश दिया था, और अब इस पर साइन कर दिए गए। पुतिन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया है कि रूस पर किसी परमाणु संपन्न देश की मदद से किया गया हमला संयुक्त हमला माना जाएगा और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। पुतिन ने यह शपथ तब ली है जब यूक्रेन को ATACMS मिसाइल से हमले की इजाजत कहां से मिली है? अमेरिका से। अमेरिका ने इजाजत दी है। इसी इजाजत के बाद रूसी खेमे में खलबली मची है। रूस बड़े कदम उठाने की चेतावनी दे रहा है, जिसका असर नाटो से जुड़े छोटे देशों पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है। यानी हालात और ज्यादा भयावह होते नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर इस बीच भीषण हमला किया है। MLRS से भीषण हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन पर रूसी हमलों की तादाद में इजाफा साफ तौर पर अब देखा जा रहा है। MLRS से भीषण हमलों को अंजाम दिया गया है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन ने ATACMS का इस्तेमाल करते हुए बड़े हमलों को रूस के अंदर अंजाम दिया। उसके बाद रूस आग बबूला है। हमलों की तादाद बढ़ा दी गई है। ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर यूक्रेन के कई इलाके रूस के निशाने पर हैं। और अहम खबर है, यूक्रेन के कुराखोस्काय में रूसी हमला हुआ है। मिसाइल से इमारत को यहां पर बनाया गया निशाना। यह देखिए, हमले में इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। और रूसी फोर्स को मिली है बड़ी सफलता। यूक्रेन की M777 तोप की गई तबाह। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन को नाटो से मिली थी M777 तोप और इसे ताजा हमले में रूस ने तबाह कर दिया।
तो जंग के मैदान से आ रही अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में रूसी आर्टिलरी की गोलाबारी हुई है। यूक्रेनी टैंकों को यहां पर बनाया गया है निशाना। ये देखिए यूक्रेनी टैंकों को किस तरह से निशाना बनाया जाता है और इन्हें कर दिया जाता है तबाह। और अब आपको रूस से आई एक अहम तस्वीर दिखाते हैं जहां रूसी सैनिकों ने वॉर ड्रिल की है। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खंदकों में जंग का अभ्यास करते रूसी सैनिक आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। जंग से पहले जंग की तैयारी करते हुए रूसी सैनिकों को देखिए। और अब आज की युद्ध क्षेत्र से आ रही बड़ी खबर। यूक्रेन को ATACMS मिसाइल को रूसी सीमा में दागने की हरी झंडी के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ गया है। पुतिन ने मिसाइल के जवाब में परमाणु हमले के लिए दस्तावेजों पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद NATO देशों में बेचैनी दिख रही है। खबर NATO देशों से जुड़ी हुई है। NATO देशों में युद्ध की आहट नजर आ रही है। 3 NATO देशों ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। जरूरी चीजों को जमा करने की भी अपील की गई। तो देखिए, बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही है कि अब रूस क्या करेगा। क्या पुतिन लाएंगे परमाणु सुनामी? किन देशों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है, आइए जल्दी से आपके सामने पूरी डिटेल रख देते हैं। किन देशों में अलर्ट है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में खतरा ज्यादा है, कहीं रूस हमला ना कर दे, अलर्ट जारी किया गया है। क्या एडवाइजरी जारी की गई है, यह भी देख लीजिए। युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है, यानी इन देशों ने स्थिति का आकलन करके यह पाया है कि अब युद्ध की नौबत आ रही है। भोजन, पानी, दवा का स्टॉक रखने को कहा गया है। नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सोचिए नागरिकों पर क्या बीत रही होगी। पावर बैकअप रखने को भी कहा गया है। तो एक तरह की पैनिक सिचुएशन इस वक्त इन देशों में देखी जा रही है। नॉर्वे की 195 किलोमीटर सीमा रूस से लगी हुई है। स्वीडन और नॉर्वे में क्यों तैयारी की जा रही है, यह भी जरा समझिए। नॉर्वे सरकार ने पर्चे बांटे हैं, नागरिकों को आगाह किया है, अलर्ट किया है। स्वीडन ने 52 लाख नागरिकों को ये पर्चे भेजे हैं। पुतिन की परमाणु सुनामी का डर अब इन देशों को सता रहा है। यूक्रेन के रूस पर ATACMS हमले के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। ऐसा लगता है कि यह युद्ध का नया टर्निंग पॉइंट है। पुतिन ने रक्षा के लिए परमाणु हमले के दस्तावेजों पर साइन कर दिए हैं, यानी अपनी जो एटमी पॉलिसी थी उसमें बदलाव कर दिया है। रूस से लगे हुए NATO देशों को जाहिर है ऐसे में रूसी कब्जे का डर है कि कहीं रूस की तरफ से बड़े हमले ना हो जाएं और रूस उनके इलाकों पर कब्जा ना कर ले। जो छोटे NATO देश हैं वो दरअसल डरे हुए हैं और उन्होंने इस बाबत अपने नागरिकों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो ये हो रहा है। यूक्रेनी सैनिकों की ब्रिटेन में इस बीच चल रही है ट्रेनिंग। 50,000 से ज्यादा जवानों को यहां ट्रेनिंग दी गई है। जल्द ही वॉर जोन में उतरेंगे ट्रेनिंग से लौटे जवान। 50,000 से ज्यादा ऐसे जवान जो कि हैं तो यूक्रेन के, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ब्रिटेन में चल रही थी। अब वो ट्रेनिंग के बाद वापस लौटेंगे और जंग में इन्हें भेजा जाएगा। तो देखिए, सवाल है कि क्या पूरा यूरोप युद्ध में कूदने वाला है। ब्रिटेन ने 50,000 यूक्रेनी जवानों को एडवांस ट्रेनिंग दी है। यूक्रेनी जवान युद्ध के मैदान में तैनात किए गए। ब्रिटेन ने अटैक ड्रोन के लिए $9.5 मिलियन का बजट बनाया है। $9.5 मिलियन का बजट ब्रिटेन दूसरे देशों से ड्रोन खरीदकर यूक्रेन को देगा। डेनमार्क ने यूक्रेन को 6 F-16 लड़ाकू विमान भी सौंपे हैं। 13 और F-16 विमान सौंपे जाने की उम्मीद है। यानी ज़ेलेंस्की के लिए मैसेज सीधा और सपाट है कि जितने हथियार मांगोगे उतने मिलेंगे। और अब वो खबर जो आपके यातायात के अनुभवों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की बेहद कमी है। हर कोई मिनटों में हर काम को निपटा लेना चाहता है, लेकिन ट्रैवल एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में खासा वक्त लगता है। लोग ट्रेन की जगह अब एयर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो जरूर ज्यादा लगते हैं लेकिन समय की बचत हो जाती है। लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से अमेरिका सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा जा सकेगा। जी हां, यह दावा किया है स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने। मस्क ने कहा है कि वो ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं, ऐसे स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर रहे हैं जो सिर्फ 30 मिनट में दिल्ली से अमेरिका पहुंचा देगा आपको। इसके लिए कंपनी ने अर्थ टू अर्थ प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर दिल्ली में किसी जगह से एयरपोर्ट जाते हैं तो वहीं पहुंचने में ही आपको 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। ऐसे में यह कैसे संभव होगा कि दिल्ली से अमेरिका महज 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा? आपके सारे सवालों का जवाब हम देंगे। बताएंगे आपको कि मस्क का ये अर्थ टू अर्थ प्रोजेक्ट आखिर है क्या और कैसे 30 मिनट में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो आइए कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। आपको बताते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का आखिर अर्थ टू अर्थ प्लान आखिर है क्या। यह योजना यातायात के क्षेत्र में क्रांति मानी जा रही है। धरती के हर हिस्से में कम समय में पहुंचना इसका लक्ष्य है, यह टारगेट रखा गया है। इसमें स्पेस एक्स के रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रॉकेट्स के इस्तेमाल से मिनटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी। और इस प्लानिंग को कब और कैसे अमली जामा पहनाया जाता है, अब यह देखने वाली बात होगी। इलॉन मस्क इससे पहले भी न जाने कितने बड़े बड़े कमाल कर चुके हैं, अब वो क्या करने वाले हैं ये देखना होगा। वैसे भी अमेरिका में अब उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पुलिसकर्मियों पर लोगों को वोट देने से रोकने का आरोप लगाया है। एसपी सांसद डिंपल यादव का इस मसले को लेकर क्या कहना है, सुनिए। ये इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ, क्योंकि हार रही है और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है, और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडाई चल रही है और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे पूरा शासन प्रशासन एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। और हमें देखने को मिला है और मीडिया में भी बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हुई है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में हैं और इस तरह की बातें बता रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां लोग वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन उनको ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही सीरियस बात है।